चैनल पर अगर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जनधन योजना क्या है। जनधन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई बैंकिंग की एक ऐसी योजना है जिसके तहत आप किसी भी बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करा सकते हैं। वैसे अगर आप किसी बैंक में जाइएगा और आप अपना कोई सेविंग अकाउंट ओपन कराइएगा, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर पंजाब नेशनल या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वहां पर आपको अपने अकाउंट में कुछ इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी तुरंत की तुरंत, और आपको अपने अकाउंट में कुछ मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा, चाहे वो 1000 हो, 500 हो या 10,000 हो, लेकिन अपने अपने हिसाब से बैंक कुछ ना कुछ मिनिमम बैलेंस रखवाती है। लेकिन अगर आपका खाता इस योजना के अंतर्गत खुल रहा है, जनधन योजना वाला खाता खुल रहा है, तो किसी भी बैंक में आपको अपने इस अकाउंट में किसी प्रकार का कोई मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखना होता है, और ये अकाउंट आप लगभग सभी बैंकों में ओपन करा सकते हैं। इस योजना का मेन मकसद है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग की सर्विस से जोड़ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रख सकते हैं, इसलिए वो अपना खाता नहीं खुलवा पाते हैं किसी बैंक में। इसलिए इस योजना को लॉन्च किया गया, और इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे बेनिफिट भी उनके लिए दिए जाते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ। तो आप ये समझ गए होंगे कि जनधन योजना क्या है, जनधन योजना किस प्रकार से काम करती है, और इससे आप किस प्रकार से अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी बैंक में। जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में लागू की गई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले कुछ बेनिफिट की। तो सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलता है जीरो बैलेंस अकाउंट का। आपको मैं बताया कि इस अकाउंट में आपको किसी प्रकार का मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता है, और आप अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस में यूज कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है, आप अपने अकाउंट में नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी फैसिलिटी मिल जाती है, और इसी के साथ आपको इस अकाउंट पे आपके रखे पैसे पर ब्याज भी देखने को मिलता है। तीसरा बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलता है ओवरड्राफ्ट लिमिट का। जनधन योजना के अकाउंट पर आपको 10,000 रुपए की एक ओवरड्राफ्ट लिमिट दी जाती है। ओवरड्राफ्ट लिमिट का मतलब सिंपल सा है कि आपके खाते में अगर पैसा नहीं है, आपके खाते में 0 रुपए है, तब भी आप 10,000 रुपए तक की राशि अपने खाते से निकाल सकते हैं। चौथा बेनिफिट यहां पर आपको मिलता है 2,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल सकती है आपको बिना किसी नियम और शर्त के। 10,000 रुपए की जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है, इस पे आपको कुछ नियम एंड शर्त पूरी करनी होगी गवर्नमेंट की, तब आपको मिलेगा। लेकिन 2,000 रुपए की राशि के लिए आपको कोई भी नियम एंड शर्त फॉलो नहीं करना है गवर्नमेंट की, आपको सीधा 2,000 रुपए मिल जाएगा आपके खाते पे ओवरड्राफ्ट की लिमिट के साथ। पांचवा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम से ये अकाउंट है, तो उस व्यक्ति को इस अकाउंट के तहत 2 लाख रुपए तक का फ्री में एक इंश्योरेंस कवर मिलता है। भगवान न करे कल के दिन अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इस अकाउंट पर जो मिलने वाले इंश्योरेंस के तहत आपको 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा जनधन योजना के खाते पर आपके लिए 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी देखने को मिल जाता है। सातवें बेनिफिट की बात करते हैं, तो जनधन योजना के खाते पर आपके लिए एक रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, जिससे आप किसी भी ATM मशीन से पैसा निकाल सकते हैं और खरीदारी करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके जीरो बैलेंस अकाउंट पर आपको दिया जाता है। इसके अलावा आपको इस अकाउंट पर किसान सम्मान निधि का जो पैसा है, वो बड़ी आसानी से यहाँ पर आपके खाते में मिल जाता है, और जो पैसा आपको मिलेगा वो सबसे जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। आठवें बेनिफिट में आपको यहां पर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ इस खाते में देखने को मिलेगा। यह खाता आपका एक गवर्नमेंट का खाता होता है, योजना के अंतर्गत खुला खाता होता है। तो जो भी आपको लाभ मिल रहे होते हैं सरकार द्वारा, वो सारे के सारे लाभ आपके सीधे इसी खाते में दिए जाते हैं, और इस खाते का खुलवाने का मकसद भी यही है कि सीधा पैसा गवर्नमेंट आपके खाते में भेज सके। जब ये खाते नहीं थे, तो इससे पहले आपने देखा हुआ क्या होता था, अगर गरीब व्यक्ति तक कोई लाभ पहुंचना है तो किसी नेता, किसी अधिकारी के द्वारा उस लाभ को पहुंचाया जाता था, और गरीब व्यक्ति तक वो लाभ नहीं पहुंचता था, बीच में ही लोग उसको खा जाते थे। इसलिए सरकार ने ये अकाउंट ओपन कराए, जिससे कि DBT के माध्यम से सरकार को जो लाभ देना है वो सीधे गरीब व्यक्ति के खाते में दिया जा सके। तो जो भी सरकार की योजना चल रही है, अगर आपको उनमें लाभ मिल रहा है, तो वो सारा पैसा आपको इसी अकाउंट पे दिया जाता है। इसके अलावा जनधन योजना के खाते पर आपको पेंशन भी दी जाती है, तो आपको इस अकाउंट पर 3,000 रुपए की पेंशन हर महीने देखने को मिल सकती है।
तो ये सारे के सारे लाभ हैं इस अकाउंट के। जीरो बैलेंस अकाउंट है और इसी के साथ आपको इतने सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में। अब बहुत सारे लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करेंगे कि भाई साहब हमको तो एक भी लाभ इस खाते पर देखने को नहीं मिला। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखो क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं गरीब लोगों के लिए, लेकिन एक्चुअली में गरीब व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंच ही नहीं पाता। ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है। आप जानते हैं कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं, आप रूरल एरिया में रहते हैं और आप बैंक में जाइएगा, आप इन योजना का लाभ लेने के लिए जाइएगा, तो बैंक वाले सही से आपसे बात भी नहीं करेंगे। योजनाएं सरकार द्वारा बस लॉन्च की जाती हैं और लोगों को बताया जाता है कि भाई ये योजना मिल रही, योजनाएं लिख दी जाती हैं, लेकिन रियलिटी अगर आप देखें किसी भी योजना की, भारत सरकार की जो भी योजना है, लगभग बता रहा हूं मैं आपको, उनमें से 90% योजनाओं का लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता है। हमने आपको इस खाते पर इतनी सारी योजनाएं बताई जो कि सरकार ने लिख के रखी अपनी वेबसाइट पर, लेकिन आप हमें कमेंट करिएगा आपको क्या इनमें से कोई योजना का लाभ मिलता है? क्या आपको यहाँ पर कभी ओवरड्राफ्ट लिमिट मिली किसी को? तो योजनाएं लॉन्च कर दी जाती हैं, लेकिन योजना मिलने का बहुत बड़ा एक समस्या होता है। तो जो भी योजनाएं की जानकारी थी हमने आपको दे दी। बाकी आप हमें कमेंट करिए बताना कि आपको इस खाते पर कोई योजना देखने को मिली या फिर नहीं मिली। जानकारी अगर पसंद आई हो हमारी तो वीडियो को लाइक करके जाना। चलिए मिलते हैं।